माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा देखो, हम लोगों को देखना है, कल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे और डिहाइड्रेशन में हम लोग जो है एल्किन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे कि एल्किन कैसे प्रिपेयर किया जाता है अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। तो हम लोग जानते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 3 कंडीशन बताया गया था वहाँ। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है तो 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते थे। सेकंड डिग्री अल्कोहल था तो जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते थे। और थर्ड डिग्री अल्कोहल था तो वहाँ पर हम लोग हीट करते थे उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें देखना बेटा। तो अब हमें आगे क्या देखना, आगे हमें ये देखना है कि जो है सब में आपको एल्कीन मिल रहा था। यहाँ पर अब आगे हमें देखना है कि किस तरह से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, कि जब ईथर बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो अल्कोहल से ईथर का प्रिपरेशन। तो दूसरा डिहाइड्रेशन हमें ये मालूम होना चाहिए ऑलरेडी कि अगर टेम्परेचर, देखिए दो चीज़ें हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो एल्कीन बनता है। दूसरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो है अल्कोहल जो है वो मिनिमम कंसंट्रेशन में लिया जाता है, मैक्सिमम बहुत नहीं लिया जाता है, तो अब एल्कीन बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में अल्कोहल ले लिया जाता है, वहाँ मिनिमम अमाउंट में लिया जाता है तो एल्कीन बनता है। अगर मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं या अल्कोहल को ले लेते हैं तो यहाँ में ईथर मिलता है। देखिएगा, तो फिर उसी रिएक्शन को हम लोग ईथर के प्रिपरेशन में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल को हम ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल को लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो और ईथर फॉर्म। तो देखो बेटा, यहाँ दो टर्म्स हमें याद रखना है कि ईथर फॉर्मेशन में हमें ये क्लियर रखना है कि जो है ये देखना है यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो वैल्यू है बेटा, ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ एथेनॉल। ये दो टर्म्स हमें बेटा क्लियर रखना है कि टेम्परेचर ये रहेगा और एक्सेस अमाउंट में हम लोग एथेनॉल लेंगे। देखा जाए कैसे, हम लोग तो लिखते क्या ऐसे हैं कि when ethyl alcohol are react with concentrate H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। आर देखिए विजिबिलिटी हो बेटा, देखना मस्ट है, जानना मस्ट। आर Al2O3 at 250 डिग्री सेंटीग्रेड
then it converted into the ether molecule, ये इससे हम देखते हैं बेटा दोनों चीज़, चाहे हम अब ये दोनों डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वहाँ भी हमने बताया था, अगर कंसंट्रेट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हो तो इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए, अगर Al2O3 हो तो इसको यहाँ पर जाओ। यही अगर एल्कीन बनता था तो अगर वहाँ Al2O3 लेते हैं तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। अगर एल्कीन बनाना है Al2O3 के प्रेजेंस में, अगर हम लोगों को एल्कीन बनाना है, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन कराना है, तो वहाँ पर टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाएगा। देखो रिएक्शन को देखते हैं, मेजर रिएक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, जैसे ये लिए हम जो है C2H5OH, C2H5OH, और फिर हम लोगों ने क्या लिया, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मिलता क्या है, अब देखो यहाँ पर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, स्टिक्योमेट्री बढ़ा दिया, मैक्सिमम अमाउंट में लिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप 2 ना लिखें और यहाँ पर एक्सेस लिख दें तब भी काम चलेगा। एक्सेस, अगर हम एक्सेस भी लिख दें तो भी काम चलेगा, ठीक है। अभी हम लिख देते हैं पूरा, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पर हमें मिला क्या, जो है C2H5O, और प्लस S2, ये हो गया। मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल, ये ले लिए। और यहाँ पर हमें क्या मिला, डाई एथिल ईथर, ये मिल गया। ये डिहाइड्रेशन, ये हमारा वाटर हो गया, वाटर ये हो गया। अब इसकी बेटा लिख लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म को हम बताते हैं कि इसकी मैकेनिज्म को हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं बेटा। देखो मैकेनिज्म को देखिएगा, मैकेनिज्म अब इसकी लिख देते हैं, मैकेनिज्म लिख देते हैं। मैकेनिज्म में क्या लिखते हैं, द मैकेनिज्म dehydration of alcohol are completed into the following step, आप देखो इसमें लिखते हैं स्टेप फर्स्ट,
अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे पाए जाते हैं, कमज़ोर भी बच्चे पाए जाते हैं बेटा, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, देखिएगा, इसमें लिखना है इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप द concentrate H2SO4 are dissociates into the H plus and HSO4 माइनस। तो डिसोसिएशन कर दिया जाए H2SO4 का, तो H2SO4 के डिसोसिएशन में हमें क्या मिल रहा है, देखो H2SO4 it dissociate into the H plus HSO4 माइनस। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा हो गया प्रोटॉन, और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड में देखते हैं स्टेप सेकंड। ये हमारा हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है बेटा, इसमें प्रोटॉन जाकर अटैक करता है एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल। इसमें देखना क्या है, द प्रोटॉन which are released from the H2SO4 are attack at electron rich center hydroxyl oxygen of the ethyl alcohol molecule, then it converted into the protonated अल्कोहल। तो ये जो है क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोटॉन को रिलीज करता है, ये क्या करता है,
ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल पर। हमें ये देखना है कि ये एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल पर ये कैसे अटैक करता है बेटा, हमें ये भी देखना है। देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए कि यहाँ पर लिए क्या, जैसे CH3 और CH2 और OH, यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और फिर ये प्रोटॉन जो है इस पर आकर अटैक कर देता है। प्रोटॉन आकर इस पर अटैक कर दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन आकर इस पर अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जाकर ये क्या किया, अटैक कर दिया। और जैसे प्रोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक कर दिया तो फिर हम लोगों को बेटा मिला क्या, आगे बढ़े और CH3 CH2 OH और ये एसिड का प्रोटॉन यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो ये हमारा मिला क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। यहाँ पर हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल, ये हमारा प्रोटॉन था, प्रोटॉन था, और ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हमें बेटा मिल गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब हम लोगों को कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हमारी अपडेट हो गई बेटा। देखो ये सारी चीज़ें विजिबिलिटी है, हमने सेट कर दिया, सही सेट कर दिया ये। अब देखो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमने अल्कोहल का एक मालिक्यूल, यहाँ पर अल्कोहल के दो मालिक्यूल को हम लिए हैं, यहाँ एक को यूज कर लिया, अभी एक अल्कोहल का मालिक्यूल हमारे पास बचा। हमने आपसे बताया था कि जब कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि इस बांड के टूटने की, जो CO बांड है, इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब इसके अगले स्टेप में देखिए पुराने मैकेनिज्म की ही तरह अभी चल रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को ये एलिमिनेट कर देगा। चलो देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, स्टेप थर्ड में हम पहुँचते हैं बेटा। तो स्टेप थर्ड में हमें क्या मिलता है, देखो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड में हमारे थर्ड स्टेप में हमें क्या मिला, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप the protonated alcohol are release the H2O molecule, then convert into the first degree कार्बोकैटायन, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक तो कॉमन स्टेप है बेटा। तो देखो क्या है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है,
जिसको एथिलऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया CH3 CH2 OH प्लस। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने इस हाइड्रोजन को लगा दिया ये, और ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको मालूम हो कि ये एक्सेस हाइड्रोजन है जो एसिड से मिला है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 प्लस और प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टेंडेंसी ऑफ द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, ऑक्सोनियम आयन जानिए चूँकि प्लस चार्ज है, या ऑक्सीजन कैटायन, क्या ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन पॉजिटिव, द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। Hence, this carbon atom, alpha carbon atom, in this condition this carbon atom are known as alpha, but in this condition this carbon atom are known as alpha. तो ये this carbon atom are carries the positive charge। तो ये और यहाँ पर हम लोगों का H2O मॉलिक्यूल बाहर हो गया। ये हमारा हो गया क्या, इसका नाम है फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। इट इज़ नोन एज फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। इट इज नोन एज फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। और ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल था, प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये हमारा था। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं। है क्या इसमें, ये तो यहाँ तक हो गया। अब ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ तक दोनों में कॉमन पाथ है। यहाँ पर हमें देखना है आगे फोर्थ स्टेप में, ये जाकर अभी वाटर का हमारा एक मॉलिक्यूल, यहाँ एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बचा है जो स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे। तो अगले स्टेप में पहुँचते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुँचते हैं। वो स्टेप कौन सा है, स्टेप ये है स्टेप फोर्थ स्टेप में चलते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन आर attacks at the hydroxyl oxygen of the नेक्स्ट या रिमेनिंग C2H5OH molecule then gives the प्रोटोनेटेड ईथर, अदरवाइज इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जो है डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन ये देता है। आप देखिए यही जाकर उस पर अटैक किया। देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें मिल क्या रहा है, देखो
यहाँ पर लिए जो है CS3 CS2, उसके बाद अरे चलो ठीक है O और H, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और फिर हम देखते हैं ये इस पर अटैक करता है CS2 और CS3, ये पॉजिटिव चार्ज अटैक टूवर्ड्स दिस, अटैक कर दिया। तो फिर हमें क्या मिला यहाँ पर, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें मिला क्या, CS3 CS2 O CS2 CS3 H, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। देखिए, जिसको हम प्रोटोनेटेड ईथर लिखे हैं, प्रोटोनेटेड ईथर, और ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल, और ये हमारा हुआ फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया। आप देखो बेटा, जो जहाँ से आया था वो वहाँ चला गया। एक प्रोटॉन हम लोग स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेप आप देखिएगा, ये प्रोटॉन एक हम लिए थे स्टार्टिंग में, तो HSO4 माइनस जो था वो एक प्रोटॉन को ले लेगा यहाँ से, क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी रासायनिक अक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं, ये होता है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग एक स्टेप को हम और बढ़ा दे रहे हैं, ये हमारा हो गया स्टेप फिफ्थ में बता दिए। ऐसा है बेटा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं केमिस्ट्री टफ लगती है, तो उनको देखते हुए हम हर स्टेप को बता दे रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी ना हो। देखो, तो फिर हम देखते क्या हैं यहाँ पर ये, इसको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस हाइड्रोजन नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। वैसे ये, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है ही, एक्टिव हाइड्रोजन वैसे ही जानते हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, इसको हम मोस्ट एक्टिव लिख देते हैं, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है ये है मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन। मीन्स क्या है कि अगर ये कहीं नेगेटिव सेंटर पाएगा तो वहाँ चला जाएगा, और नेगेटिव सेंटर HSO4 माइनस है। तो इस स्टेप में हम क्या लिखते हैं, देखिएगा, इन दिस स्टेप द प्रोटोनेटेड ether release the active proton या एक्टिव हाइड्रोजन निकालेगा इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। then gives the diethyl ether। देखो कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ले लिए तो CS3 CS2 O CS2 CS3 प्लस प्रोटॉन है,
यहाँ हमें क्या मिला, फर्स्ट स्टेप में जो पार्ट बचा था HSO4 माइनस जो फर्स्ट स्टेप में बचा था, ऐसे हम लिख देते हैं चूँकि इसी कलर में वो लिखा होगा, HSO4 माइनस, फिर क्या करता है, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, ये यहाँ से निकाल लेता है, नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाता है, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। देन वी फाइंड द डाई एथिल ईथर मॉलिक्यूल CH3CS2O प्लस H2SO4, ये इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। इट इज़ नोन एज डाई एथिल ईथर। इसी को बेटा ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई, और ये हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है, हम जान रहे हैं। तो मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई और हमें ईथर प्रिपेयर करना था, ईथर हमारा बन गया। तो ये आप लोगों को कंप्लीटली जानना है, कहीं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसको यहाँ से विजिबिलिटी थोड़ा कम है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, इस सिंबल को ऐसे लगा देते हैं, ये जो है ऐसे लगा देते हैं, ये इसके साथ ये प्रोटॉन को निकाल ले गया। तो ये हो गया, H2SO4 निकल गया। इसका मतलब उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है, वो कैटालिटिक। इसका मतलब जो है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कैसा काम किया, ये कैटालिस्ट का काम किया, ठीक है ना। अब आप लोगों को कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कुछ चीज़ें और हमें तुम्हें बताना है, उसको भी हम बता देते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। वो क्या है, देखो क्या बात करना है, मिटा देते हैं इसको, सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब ये इसके आगे के स्टेप को तो हमने बताया ही था, ये क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वाटर निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आकर इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक कर दिया, तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। प्रोटोनेटेड ईथर में देखिए मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए यही हाइड्रोजन निकलता है, ये निकल जाता है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, देन गिव्स द डाईएथिल ईथर। अब देखो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं बेटा, एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या है, इसी से मिलता जुलता है, और देखना है कुछ और हम रिएक्शन को तुम्हें बता देते हैं। ऐसे ही रिएक्शंस हैं, क्या है कि ऑक्सीजन के तो OH बांड के क्लीवेज के रिएक्शन तो मोस्टली हमने बता दिया, कुछ रिएक्शन और बता देते हैं। अल्कोहल का ईथर के साथ जब रिएक्शन होता है, अल्कोहल का जब कापर के साथ, अल्कोहल का कापर मेटल के साथ रिएक्शन होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला रिएक्शन हम लिखते हैं जो है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन अल्कोहल, मतलब मेटल कैटालिस्ट, यहाँ लिख देते बेटा, इफेक्ट ऑफ मेटल कैटालिस्ट ऑन अल्कोहल। तो कापर के साथ बेसिकली होता है। इस रिएक्शन को बेटा एक और नाम से जानते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। एक्चुअल में रिडक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप ऐसे जानिए कि अल्कोहल का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है, हम सभी अल्कोहल को हम लोग बेटा ले लिए डिहाइड्रोजनेशन में। जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिखा अल्कोहल को, जैसे देखो ROH को लिखा, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एक साथ ही सारे रिएक्शन को हम बता देते हैं।
एल्कोहल। ऐसे क्यों लिखते हैं, आर को केवल हम चेंज कर रहे हैं, तो आर को चेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3 और CH2OH एक ले लिए, दूसरा हमने ले लिया CH3 CH CH3 और OH को ले लिए, और यहाँ पर फिर हमने क्या ले लिया CH3 और CH और CH3 और CH3 और OH को ले लिया। हम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये हमारा सेकंड डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल है, जिसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। और ये हमारा बेटा थर्ड डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल है, जिसको हम टेट्राब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं। इन सब का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, कॉपर मेटल के साथ। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपर मेटल को लिख देते हैं, कॉपर को ले लेते हैं, कॉपर को ले लेते हैं बेटा, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिलता है फर्स्ट स्टेप में, ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन, तो इन दोनों कंडीशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप निकल जाता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाता है। मीन्स क्या हुआ, हम लोगों को मिलता है यहाँ पर CH2 CH3, CH3 हाइड्रॉक्सिल नहीं निकलता है, वो अरेंजमेंट हो जाता है। अभी हम बता देते हैं, CH3 C और फिर डबल बॉन्डो और H, मीन्स क्या निकल गया, H2 निकल गया, H2 निकल गया, ये देखो। तो ये हमारा हो गया एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। फिर यहाँ पर हम जब करते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बेटा मीन्स यहाँ पर कॉमनली क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ऐसे जानिए। कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता, डिहाइड्रोजनेशन होता तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। सेकंड डिग्री अल्कोहल में बेटा क्या है, CH3 और CH3 और C डबल बॉन्डो प्लस H2, इसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन, जिसको कॉमनली तो कीटोन बोलते हैं। आपको ये बताना है कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो कीटोन बनेगा। और फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। मीन्स क्या है कि ये रीअरेंज तो होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, CH3 और CH हो गया, और फिर डबल बॉन्ड CH2 1 2 3, ये देखिए C और CH3 बन जाता है, ठीक है ना, 2 मेथिल प्रोपीन और प्लस H2O यहाँ से निकल जाता, H2O यहाँ से निकल जाता है। इतनी कंडीशन को हमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, ये एल्कीन मिलता है। अच्छा, एक छोटी सी मैकेनिज्म हम इसमें बता देते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कैसे बना। देखो यहाँ नीचे लिख देते हैं बेटा, जैसे CH3 हुआ और फिर CH हुआ। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, एक H को हम ऊपर लिख देते हैं और एक H को नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर हम O लिख देते हैं और यहाँ पर हम H लिख देते हैं। होता क्या है, होता ये है कि जब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होता है बेटा, हीट करने पर ये हाइड्रोजन निकलता है
तो हाइड्रोजन के निकलने की कंडीशन होती है यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, मीन्स निगेटिव आने के बाद शिफ्टिंग की पोजीशन आप कर दो, ऐसे शिफ्ट करा दिए। ये केवल आपको समझाने का एक मैनर है, समझा रहे हैं। और जब यहाँ से आया तो फिर क्या हुआ, फिर जैसे यहाँ पर आया तो फिर हमें क्या मिलता है कि ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और रिलीज हो जाता है। लेकिन अब क्या है, इसको ऐसे यहाँ से निकाल दिए, ऐसे निकाल दिए। एक्चुअल में जितने भी रिएक्शन होते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रूव करते हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं कि कैसे। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जब निकल गया, ये इसके साथ ले आया हमने, केवल तुम्हें बताने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और नहीं तो ये इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, मैकेनिज्म तो इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ले आओ, तो CH3 हो गया, यहाँ हो गया क्या C, और यहाँ पर एक बॉन्ड इसको भी ले आए, और ये हो गया O, और यहाँ पर हो गया क्या H+H2। ऐसे जाने रहो, ये कोई मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें बताना पड़ेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर हम कोई डिस्कशन आपसे नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे जानो, ऐसे यहाँ भी जानो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे जानो, ऐसे इसको भी जानो। ये तो यहाँ एल्डिहाइड हो गया, यहाँ कीटोन हो गया। और इस स्टेज पर आप क्या जानते हो, इस स्टेज पर हम ऐसे कर देते हैं CH2 और H कर देते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो आप यहाँ चले जा रहे हो, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर OH- को बाहर कर दो, और जब OH- को बाहर तो इस पर प्लस चार्ज आया, और प्लस चार्ज आया तो विड्राइंग पावर बढ़ा, तो ये चाहे निगेटिव लाकर चाहे इसको यहाँ ले आओ, ले आए। और जब इसको यहाँ ले आए और ये दोनों क्या हुए, ये दोनों बाहर चले गए तो भी बन गया। तो ये दोनों कंडीशन को आपको लर्न रखना है कि H2O निकल गया, यहाँ पर होता है ये, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी होती है। हाइड्रोजन यहाँ से क्या है निकल जा रहा है। ऐसे जानो, तुम्हें एक लर्न करने का तरीका हम बता रहे हैं कि तुम कलम को जलाओ, फिर कभी इसकी मैकेनिज्म भी बता देंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बता देंगे, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये सबके सब रिएक्शन क्या हैं, सब में हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो रिलीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज रिडक्शन। ये सब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिलीजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं ये कैसे रिएक्शन हैं, एज लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबके सब हैं। ये मतलब रिलीजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज रिडक्शन। तो ये आपके कैसे हैं, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आज की क्लास बेटा यहीं पर संपन्न करते हैं। इस सबको स्मूथली आप पढ़िएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन बेटा तुम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। और हम अभी भी देख रहे हैं कि बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, और लाइक तो कुछ लाइक का रेट बढ़ा है, और कमेंट कम से कम मान लीजिए कि 250, 300 या और ज़्यादा, जैसे लाइक एक वीडियो जो पुराने पड़े उस पर 1,000 मान लीजिए 800 जो है लाइक हैं, तो उसमें 60-65 कमेंट हैं। कम से कम कमेंट भी कीजिए, 2 लाइन लिखने में आपको क्या परेशानी है। अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट कर सकते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए बेटा। रेट ऑफ सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक, शेयर, कमेंट, इन सब में कोई कंजूसी ना कीजिए, इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि देखिए हमारा भी डेटा लगता है, टेक्निकली जो है इसको सेटअप करना होता है, और फिर भी हम फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, इस संसार में फ्री में मिलने वाला कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो, देखते हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब रेट बढ़ाओ। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।